देखो, ऐसा बेतुका का भारत बंद कर रहा है। भारत बंद की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत बंद करने वाले राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। राजस्थान प्रदेश भाजपा की ओर से प्रदेश स्तर पर सदस्यता अभियान 2024 कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम समेत प्रदेश के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। इस मौके पर हम प्रदेश भाजपा के कुछ नेताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि इस कार्यशाला का मेन मकसद क्या है, क्या उद्देश्य है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए थिंक 360। भाजपा की ओर से सदस्यता अभियान का आयोजन किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? भाजपा की ओर से आज सदस्यता अभियान 2024 की कार्यशाला आज यहाँ पे रखी गई है और यहाँ पर प्रत्येक मंडल से और ज़िले से सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पे बुलाया है। इसमें इस सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने, पार्टी के विचारधारा के साथ में जुड़े, पार्टी सशक्त और मजबूत हो। इस कार्यशाला में ये सब चीज़ें हमें आज बताई जाएगी प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा और अन्य अधिकारियों के द्वारा। निश्चित तौर पर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। देश के कांग्रेस से भी कोई बड़ा चेहरा आज जुड़ने की उम्मीद है? नहीं, हमें तो केवल आज यहाँ पर सदस्यता अभियान की कार्यशाला में आए हैं, इसकी जानकारी हमारे उच्च अधिकारियों को है। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और अभी आने वाले समय में भी ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य इससे जुड़े, ये अभियान और इस कार्यशाला में ये योजना बनेगी। जी, आप परिचय? मेरा नाम लालाराम बैरवा है, मैं शाहपुरा से विधायक हूँ। सदस्यता अभियान की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है भाजपा की तरफ से, कैसे देखते हैं इसे? देखो, ये हम भारतीय जनता पार्टी का रूटीन काम है कि प्रतिवर्ष सदस्यता अभियान चलता है और अभी करीब करीब 1 करोड़ से ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में है। आगामी दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि 1 करोड़ और सदस्य बनेंगे और ये संख्या 2 करोड़ से ज़्यादा पहुंचने वाली है। और निश्चित रूप से लोग इतने उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कि लगातार हमारे पास फ़ोन आता है कि हम सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं। निश्चित रूप से ये अभियान बहुत तेज़ी से चलेगा और राजस्थान के कोने कोने में बूथ स्तर से लेकर के शहरों तक सभी जगह सदस्य बनेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का परिवार आने वाले दिन एक बड़ा रूप लेगा। अल्पसंख्यक समुदाय से भी कितने आवेदन आए अभी तो सदस्य? देखो, ये आवेदन नहीं आता है, इसमें तो ऑनलाइन भी आप सदस्य बन सकते हैं और अगर आप भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता से, पदाधिकारी से बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, वो आपका सहयोग कराएगा सदस्यता ग्रहण कराने के लिए। और अल्पसंख्यक समाज में भी बहुत उत्साह है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करे और पिछले 10-15 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो तेजी से अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, आगे भी लगातार जुड़ेगा। देखो, ऐसा बेतुका का भारत बंद कर रहा है। भारत बंद की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत बंद करने वाले राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए। क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि क्रीमी लेयर पर विचार किया जाना चाहिए, लागू होना चाहिए। और उस पर कैबिनेट ने मना कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और ये मना कर दिया हम किसी प्रकार का क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। तो केवल राजनीतिक फायदे के लिए लोग बाग ST SC को गुमराह करना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, वो किसी भी तरह से उचित नहीं है। उदयपुर एक शांत शहर है। पिछले राज्य में सर तन से जुदा कर दिया था कन्हैयालाल का और अब ये कर दिया। उन्मादियों को सख्ती से नियंत्रण करना होगा। सदस्यता अभियान है पार्टी का, आपके 1 करोड़ का लक्ष्य लिया? मैं तो सदस्य बहुत पहले से हूँ। सन 80 से जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, मैं उन सदस्यों में से हूँ और जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी अधिक से अधिक सदस्यता अभियान को बढ़ावा देंगे, काम करेंगे मैदान में।
जो 6 सीटों पर उपचुनाव है, तो लोकसभा में आप उस लक्ष्य से चूक गए थे, तय किया था। प्रयास करेंगे, लक्ष्य से चूके नहीं। अर्जुन ने जो निशाना बनाया था मछली की आंख पर, वैसे सटीक निशाना लगे 6 सीट पर, इस बात का प्रयास किया जाए। आप कितने सक्रिय रहेंगे इस उपचुनाव में? मैं तो अब भी सक्रिय हूँ, बाढ़ में घूम के आया हूँ, आपने देखा होगा। मैं सदैव सक्रिय रहता हूँ और चुनाव में भी सक्रिय रहूँगा। हाँ, मैं कैबिनेट का सदस्य हाल फिलहाल में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इस्तीफा दे रखा है। वैसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, विपक्ष भी हमला बोलता है कि आपदा मंत्री कहाँ है, बाढ़ आ रखी है। आपदा मंत्री बाढ़ में घूम रहा है, आपने देख लिया। मैं भरतपुर घूम के आया, बयाना गया, बैर गया, हिंडौन गया, करौली गया, गंगापुर गया, सवाई माधोपुर गया। और भगवान न करे बाढ़ आए, किसी को नुकसान हो, जहाँ जहाँ आपदा में आएंगे लोग, मैं वहाँ जाऊँगा। वो तो पहली बात है, आपदा मंत्री के नाते गए, आपने विधायक के नाते गए? अब कुछ भी मान लो। नहीं, हेलीकॉप्टर वाली जैसी कोई बात नहीं, कोई नाराज़गी मैं रखता नहीं। हेलीकॉप्टर में घूमने का आदी नहीं हूँ, मैं तो सड़क छाप आदमी हूँ, सड़क पर घूमता रहता हूँ। पार्टी मनाएगी तो आप फिर से मंत्री पद ज्वाइन कर लेंगे? मनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को कोई नाराज़गी पार्टी से नहीं है, न मुख्यमंत्री जी से, न प्रदेश अध्यक्ष से, न केंद्रीय नेतृत्व से। मेरी नाराज़गी तो मेरी खुद से है कि जहाँ मैं 45 साल से सतत संपर्क कर रहा हूँ जनता में, दिन रात आपने देखा है, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, और भूमि समाधि आंदोलन करे तो ज़मीन में भी बैठ जाता हूँ कड़ाके की ठंड में। ये मेरे स्वभाव में है, तो मेरी नाराज़गी किसी से नहीं है। मेरी अपने आप से नाराज़गी है कि मैं उन वोटों को पार्टी में नहीं डलवा सकता। अपने आप को कब तक बना लोगे सर? अपने आप को कब तक बना लोगे? अब ये तो मनने का तो समय आता है, जब भवानी जगेगी, जब मन जाएंगे, नहीं तो चली रहे। दौसा का उपचुनाव जीतने पर मान जाएंगे? ना, दौसा का उपचुनाव तो हम जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन एक क्रीमी लेयर की एक मैं बात बताना चाहता हूँ जो हटकर है। सारे देश में जो आंदोलन चल रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट की भावना के साथ, ये मेरे व्यक्तिगत राय है, इसलिए साथ हूँ कि मेरे गांव में मैंने उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति 30 साल से पहाड़ खोद के मजदूरी करके पेट पालन कर रहा है, उसके बेटे भी उसी ढर्रे पर है, मेरा पड़ोसी, और मैं डॉक्टर भी बन गया, मेरा भाई RS IAS भी बन गया, मैं MLA मंत्री भी बन गया, लेकिन वो अभी तक नहीं बन पाया, उसको मौका मिलना चाहिए।